ये किस्सा है कि 2 साल पहले यहाँ पर एक औरत आई थी जिनको एकदम से कुछ भी सांस वगैरह कुछ भी 20 मिनट तक कुछ पता नहीं चल रहा था कि ये जिंदा है या फिर खत्म हो गए। लेकिन माता की इतनी महिमा हुई कि उनके बेटे ने अरदास लगाई और नाक रगड़ी माता के सामने और मनौतियाँ लगाई तो वो जिंदा हो गई। जय माता दी। हमारा एकमात्र प्रयास आपको धार्मिक व पौराणिक स्थल दिखाने का है। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं राजस्थान राज्य के सीकर जिले की तहसील दाता रामगढ़ में बने श्री जीण माता मंदिर में। जी हाँ, श्री जीण माता मंदिर जहां की बहुत मान्यता है, बहुत दूर दूर तक पर्चे हैं। मैया रानी का बहुत भव्य दरबार बना हुआ है। आइए चलते हैं, मैया के दर्शन करते हैं। आइए चलते हैं।
जय माता दी। अब हम मंदिर प्रांगण में मौजूद हैं। हमारे साथ श्री विराट पाराशर जी हैं जो सेवक परिवार से हैं। आइए अब हम इनसे जानते हैं कि मंदिर भवन कितना पुराना है, मैया की महिमा के बारे में बताएं। थोड़ा सा महिमा के बारे साथ साथ मैया जी के बारे में भी बताएं ताकि हमारे दर्शकों को जानकारी मिल सके कि मैया रानी के बारे में संक्षिप्त इतिहास क्या है, तो समझ में आ जाएगा। मैं विराट पाराशर जीन माता मंदिर पुजारी। यह मंदिर गोरिया से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस मंदिर में पुजारी परिवार सेवा करते हैं। जो हमारा कार्यकाल चलता है, साल के अनुसार हमारा परिवर्तन होता रहता है। हम 4 पुजारी और एक चौहान जो राजपूत होते हैं वो उनका सेवा का नंबर आता है। इस मंदिर के पहले प्राचीन सेवक माला पुजारी थे, उनकी हम संतान है पुजारी परिवार। तो इस मंदिर का इतिहास ये है कि जब औरंगजेब ने दुनिया के सारे मंदिर तोड़कर इस मंदिर पर आया था, तब उसकी सेना पर भौरों की जो माता का मंदिर है वहाँ की मध्यमुखियों ने अटैक किया था। फिर औरंगजेब ने इस मंदिर के आगे आके घुटने टेके थे। फिर आज भी उसके परिवार से उसके वंशज जो मुसलमान है वो दिल्ली से आते हैं। माता के लिए चूनड़ी, यहाँ पर तेल और घी के पैसे वो देके जाते हैं। अखंड जोत उनके उस टाइम से चलाई हुई है, अकबर बादशाह की अखंड जोत चलाई हुई है यहाँ पे। इस मंदिर का इतिहास ये है कि लाखों करोड़ों लोगों की मनौतियाँ यहाँ पर एक इशारे में माता के द्वारा पूरी की जाती है। जो चमत्कार है वो इस मंदिर का चमत्कार है। 64 जोगनियाँ और इस कौरव पांडवों ने यहाँ पर पूजा करी है। और राष्ट्रपति जो महामहिम देश की राष्ट्रपति है प्रतिभा पाटिल जी, पूर्व राष्ट्रपति, उनकी है कुलदेवी और उनका निजी निवास हमारे आसपास ही है। तो उनका भी इस मंदिर को श्रेय जाता है बहुत। और इस वजह से यहाँ पर पुजारी है जो 2 टाइम माता की आरती होती है। एक सुबह मंगल आरती होती है, फिर एक शाम को आरती होती है। चावल का प्रसाद लगता है जो पूरे इंडिया में यही लगता है, मीठे चावल का प्रसाद लगता है। पुजारी परिवार 3 पुजारी माता की सेवा में रहते हैं। एक पुजारी माता का प्रसाद वगैरह का देखता है और पशु बलि वगैरह निषेध कर दी गई है। माता के 2 नवरात्रे आते हैं, एक चैत्र नवरात्रा, एक आसोज नवरात्रा। चैत का नवरात्रा जो अप्रैल में मेला भरता है 9 दिन का, हजारों करोड़ों की पब्लिक आती है दुनिया में से, बार बार के लोग आते हैं। और 36 कौम जो होती है, हर प्रकार की कास्ट यहाँ पे आती है, बाहर के विदेशी मेहमान और यहाँ पर अपने मुसलमान जिनकी कुलदेवी है। और आज भी इतिहास ये है कि औरंगजेब के परिवार का एक आदमी आज भी इस मंदिर के बाहर की सीढ़ियों को धोता है और अपना गुजारा चलाता है। जय माता दी। पुजारी जी, कोई आपने बताए बहुत चमत्कार हैं मैया रानी के, कोई एक आध चमत्कार आपको जो याद हो, रिसेंटली कोई हुआ हो जो आप बता सके हमारे दर्शकों को? चमत्कार की बात करें तो अपन हमारे जो पूर्वज है उन्होंने हमें बहुत से किस्से इस मंदिर के बताए हैं। इस मंदिर से रिलेटेड आज भी एक किस्सा है कि 2 साल पहले यहाँ पर एक औरत आई थी जिनको एकदम से कुछ भी सांस वगैरह कुछ भी 20 मिनट तक कुछ पता नहीं चल रहा था कि ये जिंदा है या फिर ख़त्म हो गए। लेकिन माता की इतनी महिमा हुई कि उनके बेटे ने अरदास लगाई और नाक रगड़ी माता के सामने और मनौतियाँ लगाई तो वो जिंदा हो गई। और हम तो उसको चमत्कार ही मानते हैं। और इस मंदिर से चमत्कार आज भी रिलेटेड है कि इस मंदिर में रात को 10 बजे के बाद में माता के सीधे रास्ते में कोई भी सो नहीं सकता, क्योंकि माता पलायन करती है, मंदिर में घूमती है और उनका चमत्कार ही है और माता का। और पहले हमारे पूर्वज बताते थे कि इस मंदिर में शेर का आना जाना रहता था। माता की जो सवारी है यह जीर्ण जयंती है, जो दुर्गा माता की मूर्ति में जीर्ण नाम की औरत सम्मिलित है, जो जीर्ण नाम से 9 दुर्गा में जीर्ण माता को पूजा जाता है। 2 भाई बहन थे जैसे हर्ष और जीन। इनकी एक कहानी है, जैसे जीन और उसका भाई की पत्नी थी जो आज भी माता के राइट साइड में छिपकली के रूप में विराजमान है। माता के आरती के टाइम छिपकली के ऊपर वो आश्रित होती है, वहाँ पर एक जिंदा छिपकली आकर बैठती है। माता के मंदिर की इतिहास ये है कि यह दोनों भाई बहन का रिश्ता चल रहा था। राजा गंगो सिंह जी की जीन और हर्ष 2 संतान थी, जो दोनों भाई की शादी कर दी गई। फिर जो भौजाई थी और जीन माता थी वो दोनों पानी लेने गई थी। फिर उन दोनों में यह बहस हो गई थी कि घड़ा किसका पहले उतारे। तो फिर हर्ष ने अपनी पत्नी का घड़ा पहले उतारा, फिर जीन माता रूठ कर आकर घर से बैठ गई। फिर माता ने तपस्या करी तो हर्ष भी माता के पास आया और बोला कि मैं भी तपस्या करूँगा। तो माता ने बोला कि तू मेरे पीछे बैठ जा। तो आज भी 2 पहाड़ छोड़कर पीछे हर्षनाथ जी का मंदिर है और माता तपस्या करके यहाँ जीर्ण जयंती थी उनमें सम्मिलित हो गई। जय माता दी।
बहुत बहुत शुक्रिया पुजारी जी। जय माता दी। अब हम मंदिर प्रांगण में मैया जी के धूने पर विराजमान हैं। मैया रानी का धूना आपने दर्शन किए। हमारे साथ श्री श्याम सुंदर पुरी जी महंत जी महाराज विराजमान हैं। आइए इनसे जानते हैं धूने की महिमा के बारे में। ये धूना हमारे पुरी साधुओं का है। जीण माता मंदिर के पहले का धूना है। जो मंगल पाठ जीण माता जी का है उसमें इसका विवरण आता है। बरसों से 1200 साल पहले से ऐसे ही प्रज्वलित है, चैतन्य है, जल रहा है। इसमें हमारे करीब 12-13 महात्मा सेवा करते हुए यहीं समाधिस्थ हो चुके हैं। समाधि स्थल है पास में। तो इसकी महिमा ऐसी है, सिद्ध धूना माना जाता है माता जी का। पहले यहाँ जीवनपुरी जी बाबा सेवा करते थे तो उन्हीं के नाम से धूना चलता था। आज वो माता जी के नाम से चलता है, प्राचीन है। तो इसकी भभूति बड़ी सिद्ध मानी जाती है। जो इसको ग्रहण करता है, ले जाता है, खाता है, अपने घर में छिड़काव करता है
तो भूत प्रेत बाधाएं नष्ट हो जाती हैं और जिनके घर में क्लेश होता है वो ख़त्म हो जाते हैं। लोग इसको खाते भी हैं, लगाते भी हैं, सिर पे लगाते, और बहुत ही पवित्र माना जाता है। बटुक भैरव मंदिर है तो ये बच्चों के देवता हैं, बच्चों के ऊपर कृपा करते हैं। जो रोगग्रस्त बच्चे हो जाते हैं, आते हैं, उन पर बड़ी कृपा करते हैं, उनके रोग नष्ट हो जाते हैं। कोई भी रोग हो, बच्चों के देवता हैं। इनकी उम्र 7 वर्ष के बालक की है। हाँ, ये शंकर जी से उत्पन्न भैरव हैं, शंकर जी के रक्त से उत्पन्न भैरव। तो एक काल भैरव, एक बटुक भैरव, ये जिसे दर्शन दे देते वो आनंद को प्राप्त हो जाता है, इसलिए इनका एक नाम आनंद भैरव है। शुक्रिया महाराज जी। जय माता दी। अब तक हमने दर्शन किए श्री जीण माता मंदिर के। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर कीजिएगा। हम हाजिर होंगे एक नए धाम की महिमा के साथ बहुत जल्द। बने रहिएगा हमारे चैनल पे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा। धन्यवाद।